आकाश कि हम अकाउंट्स में ना ओनर का जो नाम है ये कभी मेंशन नहीं करते। अकाउंट्स में हम ओनर का नाम कभी भी मेंशन नहीं करते, ठीक है? यस सर। अगर ओनर का नाम नहीं मेंशन करते तो फिर कैपिटल की एंट्री कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टेड ₹5,000 बाय ओनर शाम। शाम ने ₹5,000 इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस। बिजनेस में पैसा आया, हाँ या नहीं? यस सर। तो हम एंट्री करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। लेकिन हम चूंकि ओनर का नाम नहीं लिख सकते तो यहां लिखेंगे कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह शाम अगर ओनर है, विड्रॉन ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। यस सर। शाम ने पैसा निकाल लिया तो बिजनेस में से पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, है ना? और डेबिट द यस सर। रिसीवर, कौन ले गया? शाम। तो शाम्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट। लेकिन शाम की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल ड्रॉइंग्स। ड्राइंग। पैसा ले जाएगा तो ड्रॉइंग्स, पैसा ले आएगा तो कैपिटल। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं खर्चे, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, इनको नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं बेटा। रूल होगा डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल भी बेटा आधा लगेगा क्योंकि एक चीज या तो खर्चा होगी या हमारी इनकम होगी, दोनों तो इकट्ठे हो नहीं सकते। यस सर। आधा लगेगा रूल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹500। हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं ₹500। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर 500 दिए हैं तो पैसा गया है यस सर। 500। ना? इलेक्ट्रिसिटी यस सर। चार्जेस अगर दिए हैं तो पैसा गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा खर्चा है तो हम एंट्री करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या गया? 500। कैश अकाउंट। 500। इसी तरह अगर हम कोई इनकम रिसीव करते हैं, लेट्स से रिसीव इंटरेस्ट ₹1,000। अब इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है तो ये इनकम है हमारी, यस तो सर। डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू टू कैश इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। और यही अगर कैश की जगह चेक आ रहा होगा तो बैंक लिख देंगे। डिप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? किसी एसेट की घटती हुई वैल्यू को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। किसी एसेट की घटती हुई वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान है, मगर इसकी वजह से कैश कहीं नहीं जाती। तो हम एंट्री क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मशीन वर्थ ₹20,000 depreciated by 10%। 20,000 की मशीन है, 20,000 का 10% कितना हो गया? ₹2,000। यस सर। तो हम एंट्री क्या करेंगे? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट
टू कैश तो कहीं गई नहीं है, तो टू क्या होगा, टू मशीन अकाउंट। इज दैट ओके? क्रेडिट में क्या आएगा, मशीन। मशीन। डेप्रिसिएशन की वजह से पैसा तो हमने किसी को दिया नहीं, हमारी मशीन की वैल्यू घट गई है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में मशीन आएगा। फिर आ गया बेटा मेरे पास इसी तरह के एक टॉपिक, अब ये टॉपिक्स हैं, रूल हो गए खत्म। बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको कहते हैं, जो डेटर हमारा पैसा लेकर भाग गया उसे बैड डेट्स कहते हैं। फॉर यस सर। एग्जाम्पल, राहुल who owed us ₹5,000 became insolvent and only 40 paise in a rupee। सर जिससे अपने ऊपर वाला एग्जांपल है इसमें 10% ही क्यों लिया है? कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते मतलब बस मशीन की वैल्यू कम हो रही है रखे। हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मशीन की वैल्यू आप 10% कम हो रही है, 20% कम हो रही है, वो डिपेंड करता है, जितनी भी हो रही है उसको कर दी। क्या मेरी वायर ठीक से लगी नहीं, लगा दे। तो यहाँ ओके सर। पर वो कह रहा है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने 5,000 रुपए देने थे। इंसॉल्वेंट यानी बैंक करप्ट हो गया, और उसने हमें, कुछ गड़बड़ है ना, 5,000। 5,000 में से 40 पैसे, 40 पैसे का मतलब होता है 40%। तो हमें रिसीव्ड कितने हुए हैं, रिसीव्ड हुए हैं 5,000 का 40%, यानी कि 2,000। और बैड डेट्स कितने हो गए, जो हमारे पैसे 3,000। मारे गए वो कितने हो गए, 3,000। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2,000, 3,000 टू कैश। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू राहुल अकाउंट। इसमें दो बार डेबिट आएगा। एंट्री का रूल क्या चलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर। तीनों रूल लग गए इसमें, रियल भी, नॉमिनल भी और पर्सनल।